मेहमान, जो हम ब्रेक से पहले गुफ्तगू कर रहे थे उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए, क्या वजह आप समझती हैं कि एक यूनिटी जो हमने देखी दहशतगर्दी के मामले पर ख़ास तौर पर सियासी जमातों के दौरान, वो 2014 के बाद कंटिन्यू नहीं रह सकी? जैसे अभी देख लीजिए उसकी हालिया कैफियत, मदरसा रिफॉर्म्स हुई, उसके तहत हमने देखा कि सारी जो आपकी दीनी इकाइयाँ थीं वो भी एक पेज पर आई, मदरसा रिफॉर्म्स, कानून साजी हुई, FATF को हमने उसके नतीजे में पीछे किया, वहाँ से क्लियर करवाया अपने आप को, बट आज फिर वो मसला सर उठा रहा है। सो मसला यहाँ पर आ क्या रहा है, क्यों नहीं वो कंटिन्यू हो सका? लेकिन ना पहली तो चीज़ से मैंने कहा कि नेशनल एक्शन प्लान की चीज़ें ये इम्प्लीमेंट नहीं कर सके, बहुत सारी वजूहात हैं। अब जिस तरह नेक्टा की अगर आप बात करें वो कितना एक फाल है, ये आपको साफ़ी साहब ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। जहाँ तक आप बात करिए कि क्या वजह है कि वो यूनिटी और वो सब कुछ नहीं, जिस तरह अभी आपने मदरसा की बात की, अच्छा इसके अंदर अलीना एक ज़रा थोड़ा सा वरिंग एस्पेक्ट है, वो ये है कि जो उलमा के अंदर आप डिविजन्स खड़े करें, यानी अगर आप उस दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुकूमत की देखते तो ऐसे लग रहा था कि जैसे वो मौलाना फजल रहमान, उनकी जमात और जो उनके साथ हैं एलएस, उनके खिलाफ एक और महाज बनाया जा रहा है दूसरे उलमा। उन्होंने बात भी इस तरह की, मौलाना ने भी कहा कि ये डिविजन्स क्रिएट करने की कोशिश ना करें, क्योंकि देखिए अलीना डिविजन्स नहीं इस तरह के होने चाहिए, क्योंकि हमने पहले भी ये देखा है कि किस तरीके से एक उनके दूसरी एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप के खिलाफ किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है और अनफॉर्चुनेटली फिर वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे नहीं होते। तो मेरे ख्याल में हमारी रियासत को ये सोचना चाहिए कि ये पॉलिसीज जो पहले भी फेल हो चुकी हैं और इनके बड़े खतरनाक नताइज भी निकल चुके हैं, ये नहीं करना चाहिए। दूसरा, आपने यूनिटी की बात की, सियासी जमातों में क्यों नहीं है, हम अगले सवाल के अंदर तो इसको जरा थोड़ी डिटेल में भी इस पर बात हो जाएगी। लेकिन असल मसला ये है लीना कि जिस तरीके से जो एक्सपेरिमेंट, जो मैंने आपको बात की ना कि सियासत के अंदर जो रोल है मुक्तदरा का, जिसकी वजह से एक अब हाइब्रिड निजाम आ गया, ये जो एक्सपेरिमेंटेशन होती रही है ना हमारे जमहूरी निजाम के साथ, 2008 में जमहूरियत आई थी, जैसी भी थी वीक थी, लेकिन ट्रांजिशन हुई 2013 में, उसको चलने नहीं दिया गया, वो ट्रांजिशन नहीं पूरी होने दी गई और उसकी वजह से आज इतनी बड़ी पोलराइजेशन हो चुकी है, क्योंकि आपने एक्सपेरिमेंट्स किए, एक आपने चीज इस तरह बनाई, एक हुकूमत को आपने जिस तरीके से निकाला अदालतों के साथ मिलकर, बाकी सब, उसके बाद ऐसा हो गया कि ऐसे लगता है इस वक्त कि शायद ये सियासतदान एक दूसरे के साथ बैठना नहीं चाहते, एक दूसरे की शक्लें नहीं दिखना इतनी, और फिर लोग अवाम के ऊपर जो सोसाइटी पे उसका असर हुआ है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये बेहतर होगा कि अपने काम पर जो इंस्टीट्यूशन इदारे अपने कामों पे फोकस करें, बजाय इसके कि वो सियासत के अंदर कोई मुदाखलत करें। हमने उसके नताइज जो है भुगत चुके हैं और अब हम मजीद नहीं हम भुगतना चाहते। इरशाद भट्टी साहब, आप क्या कहेंगे? सर, हमने देखा जंग तो लड़ी, लेकिन इसका जो नॉन काइनेटिक एस्पेक्ट था जिसमें सियासतदानों को इकट्ठा होना था, हमारे तज्जियाकारों ने मुख्तलिफ वजूहात इसकी बताई, आप इसकी वजह क्या समझते हैं? आप इत्तफाक करेंगे तीनों से? मैडम शेख, बिलाशुबा हम इकट्ठे नहीं हैं दहशतगर्दी के खिलाफ और दहशतगर्दों के खिलाफ। और क्या इकट्ठे होना चाहिए? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और ये किसी एक जमात का मसला नहीं है, ये पाकिस्तान का मसला है। और बदकिस्मती की बात यह है कि मईशत हो, दहशतगर्दी हो, खारजा तन्हाई हो या दाखिली कोई भी सिचुएशन हो, हम इकट्ठे नहीं हो पाते और इकट्ठे नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? नफ़रत और तकसीम है। क्यों नफ़रत और तकसीम है कि हम एक के बाद एक मसला ऐसा आता जा रहा है कि हम एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं, आपस में एक टेबल पर भी नहीं बैठ पाते। वो सानिया APS के फ़ौरन बाद जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें तो नवाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब इकट्ठे बैठे थे, लेकिन उसके बाद आज क्या हम वो दोनों इकट्ठे बैठ सकते हैं इस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पर? मुझे नहीं लगता। और अब इसमें से क्या है? इसकी वजह मैं बता चुका हूँ कि नफ़रत और तकसीम है। नफ़रत और तकसीम क्यों है? क्योंकि जो कुछ पिछले 3 सालों में हुआ है, जो कुछ भी हुआ है, अब आज का दिन इतना दुखी दिन है कि आज का दिन इतना तकलीफ़ दे दिन है कि आज मेरे भाई सोहेल वड़ैच साहब, मेरे बहुत ही प्यारे भाई, और उनकी बात का जवाब भी मेरा दिल नहीं करता देने को, और मज़ीद किसी पर इल्ज़ाम लगाने को भी दिल नहीं करता। लेकिन आज का दिन सिर्फ ये दिल कर रहा है कि इकट्ठे हो जाएं। मैं और इसमें भी कोई शक नहीं, कता कलामी की माजरत सर, जहाँ बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है इसी तरह के दिन होते हैं जब हम इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, जहाँ जहाँ जिस जिसकी गलती है खुलकर इसके ऊपर बात करनी चाहिए।
एक इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्सेशन ताकि हम सीख कर आगे बढ़ सके, इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। तो खुल के कहिए सर। जी मैं एग्री करता हूँ आपसे एग्री करता हूँ, लेकिन यकीन करें मैडम शेख, बिलीव मी, अल्लाह गवाह है, बिल्कुल दिल नहीं कर रहा आज वो बातें करने को जो हम रोज़ करते हैं। बस आज सारों को ये कहना है, बड़े अपने सारे बड़ों को कहना है कि अल्लाह आप सारों के बच्चों को सलामत रखे, आपको भी सलामत रखे। बच्चा घर से जान से गया हो तो उसके बाद भी हम इकट्ठे ना हों तो वो दुख आप समझ सकते हैं। मुल्क टूट गया हो जिसका, और उसके बाद भी हम इकट्ठे ना हो सकें तो वो भी मेरा ख्याल है उसके बाद भी क्या कहना, क्या बात करनी। ये सारे 72 साल के हो गए हैं। तो इतना ही कहूँगा कि झूठी अनाएं, झूठी ज़िद्दें छोड़ दें, अपने अपने दायरे में रहें, अपना अपना काम करें और खुदा के लिए इस मुल्क का सोचें।